फिर से एक बार लाइव एक्शन के साथ तैयार हैं टेनिस के .in के माध्यम से जो लोग लाइव देख रहे हैं। रात के इस वक्त 12:16 और अंकुर सिंह देखिए कुछ सोच विचार कर रहे हैं कैसे यहाँ से क्या किया जाए, जहाँ आप टीम को आगे लेके जाएंगे। 6 ओवर का मैच, क्वार्टर फाइनल का ये पहला मैच इंडिया कप 2.0 खेलेगा इंडिया। तो आप जो बात बोल रहे थे कि कुछ आलोचना चल रहा है वहाँ पे, आलोचना शायद सामने थे राजेश सोरटे, तो उनके हाथ में गेंदबाजी। और ये देखिए मैच ऑफिशियल गोपाल साहब थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे थे, तो तारीफ करने पड़ेगी हम लोगों की जो ऑफिशियल टीम है, अंपायर्स है, सभी क्या जिस तरह से टूर्नामेंट को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो both the batters are ready to start the innings. On strike batter राजा कुसुम एंड नॉन स्ट्राइक में है मन्नू राउत। इस टूर्नामेंट में अभी तक क्या बेहतरीन प्रदर्शन रहा उनका, सभी को याद है। और दूसरी तरफ से गोपाल साव, सिग्नल है उनका, लेट्स प्ले, लीजिए स्टार्ट कीजिए। पहला गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ था, टप्पा खाने के बाद नीचे रहा, कनेक्शन हुआ नहीं, कोई रन नहीं इस गेंद से। और यहाँ पे शायद बैटिंग रिव्यू लेना चाह रहे हैं बल्लेबाज वाइड के लिए, अंपायर ने फेयर बॉल दिया था, लेकिन बैटिंग साइड रिव्यू लेना सही समझा, चेक करेंगे निर्णय क्या आता है। सबकी निगाह इस वक्त स्क्रीन पे आज का जो मुकाबला आप देख रही है, एक तरफ उड़ीसा जम्मू लिटिल स्टार और एक तरफ महाराष्ट्र बी MUCC सिक्का उछला और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया महाराष्ट्र बी MUCC अंकुर सिंह, और पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया उड़ीसा जम्मू लिटिल स्टार। फिलहाल पहली बॉल अंपायर ने वाइड करार दिया था और उस फैसले को चेक कर रहे एक बार तीसरे पर, और इट्स ए वाइड बॉल, यानी पहली बॉल से एक रन आ गए वाइड के रूप में, और ये बॉल फिर से आपको डालनी होगी। तो वाइड का इशारा एक रन एक्स्ट्रा के खाते में जुड़ता हुआ। तो प्लीज मैच कंटिन्यू किया जाए। राजेश सोरते बॉलिंग मार्क पे फिर से एक बार सामना करेंगे स्ट्राइक पे कुसुम। शॉट ऑफ लेंथ इस बार ऑफ स्टंप की ओर खेलने की कोशिश थी, अच्छी वापसी वाइड के बाद, पहली बॉल डॉट बॉल। तो देखिए अगर उड़ीसा जम्मू की टीम की बारे में बात करें तो पहले ही दिन से मन्नू को छोड़ के दूसरी तरफ से कोई बैटर को सेटल होकर खेलते हुए हम लोग देखे नहीं है, और ये मैच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला शुरू हो चुका है, तो अब चाहेंगे कम से कम दूसरी तरफ से भी कोई सेटल बैट्समैन इनिंग्स को आगे ले जाए। तालमेल में कमी यहाँ पे, यस नो सही टाइम पे वापस लौटे, जो कि मेरा रन था कुसुम और राउत दोनों, लेकिन तारीफ करने होंगे राजेश सोरते, पहली बॉल वाइड, उसके बाद दो लगातार डॉट बॉल। दोनों टीम के लिए बहुत ही क्रूशियल मैच। अब तो हर एक मैच इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक मैच क्रूशियल है। शॉट ऑफ लेंथ तैयार थे इस बार, बेहतरीन शॉट, समझ गए थे कहां लेंथ आने वाली है, मिलेंगे पूरे 6 रन। जी बिल्कुल, जैसे कि तैयार थे, वेट कर रहे थे कि अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी आ जाए तो पुल लगाएंगे, और वो मिला, जो चाह रहे थे वो मिला, और तुरंत पुल किए, संपर्क बढ़िया था और हवाई फायर देके गया 6 रन। राजेश सोरते पहली बॉल
वाइड, उसके बाद डॉट बॉल, फिर 6 रन। तो अभी तक कह सकते हैं ओवर दोनों के लिए ठीक ठाक है। 7 बॉल 3 बॉल से है। सामने इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, क्या दूरी मिलेगी? पीछे भागे फील्डर मिड ऑन से, साथ में मिड ऑफ की ओर से भी, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए बॉल को। अंत में बाहर मिला चौका, पिछले बॉल पे छक्का, इस बार चौका। पिछले बॉल पे चौका, उसके बाद छक्का, और दोनों मिला के पिछले 2 गेंदों से 10 रन और 2 बड़ा शॉट आ चुका है। यही चाहिए शुरू से, आपको शुरू से हमला करने की जरूरत है। तो चलिए, फिलहाल बैटर हमला अपना शुरू कर दिए हैं। अब देखना पड़ेगा राजेश सोरटे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से बॉलिंग करना चाहेंगे, कहां पे गेंदबाजी करेंगे, किस लेंथ और लाइन को अपनाएंगे। और फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन, लॉन्ग ऑन पीछे है, स्क्वायर लेग पीछे है, शॉट ऑफ लेंथ पीछे फील्डर मौजूद है, वहां रखा फील्डर शायद इसी के लिए तारीफ करने होंगे। क्या कमाल की फील्ड सेटअप, वहां फील्डर को रखा था, बिल्कुल उनके हाथ में कैच। वापस जाएंगे डगआउट कुसुम। विकेट नंबर 1 फॉर उड़ीसा जम्मू लिटिल स्टार। पहला विकेट खोते हुए लिटिल स्टार की टीम। शॉट ऑफ लेंथ, राइजिंग डिलीवरी, पुल करना चाहते थे मिड विकेट से, थोड़ा फाइन जगह पे वहां पे फील्डर खड़े थे, और राजकुसुम इस बार कैच दे बैठे। पहला विकेट लिटिल स्टार खोते हुए। महेंद्र चंदर आए बैटिंग करने के लिए, एक और बड़ा नाम इस टीम के लिए। तो इनसे उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ बेहतर करे, क्योंकि शुरुआती स्टार्ट ठीक ठाक आप कहेंगे नहीं, क्योंकि विकेट पहले ओवर से सामना करेंगे महेंद्र। और इससे पहले भी एफअफुल हम लोग देखे थे। पहले मैच में प्लेड ऑन हुए थे, लेकिन दूसरे मैच में ही एक बढ़िया बैटिंग किए थे, एक बढ़िया इनिंग्स अपने टीम के लिए खेले थे। तो आज फिर से एक बार जरूरत है, इस मैच में फिर से एक बार जरूरत है कि चंदर का बल्ला बोले। जड़ में करने का प्रयास, लेकिन दिशा से भटके लेग स्टंप से काफी दूर बॉल, वाइड मिला, अर्थात एक और रन। रन ठीक ठाक है बोर्ड पे, 12 आ चुके अभी तक। 12 रन 1 विकेट 5 बॉल इस ओवर में। राजेश सोरते। और ये देखिए ड्रेसिंग रूम, फिलहाल चिंता तो कोई कर नहीं रहे हैं। लेकिन इस बार कारपेट शॉट, नीचे खेलने का इरादा था। जानते हैं बॉल हवा में खेलेंगे तो जोखिम हो सकता है। जोखिम मांगे, जोखिम भरा ये रन है, क्या ये चांस बनेगा? जी नहीं, पहुंच गए अंदर आसानी से। 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। जी फफूल, अगर आप देखिएगा इस बॉल की लेंथ को और हाइट को, तो जो हाइट था वो थोड़ा नीचे रहा, तो अब पुल करने के लिए जो हाइट एक्सपेक्ट करते हैं वो मिला नहीं, इसीलिए कारपेट शॉट खेलने में वो मजबूर बने। ये देखिए कुछ अलग ट्राई कर रहे थे, पीछे फील्डर ले रखा है। और तारीफ करने होंगे स्क्वायर लेग पे जो फील्डर है डीप में, 2 जो कैच हुआ है वहीं पे हुआ है। एक और विकेट, थॉमस डायस के हाथ में बॉल, अच्छा कैच, कोई गलती नहीं, जाएंगे डग आउट। विकेट नंबर 2। ये देखिए स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, गेंद हवा में, और फिर से एक बार थॉमस डायस। इस मैच में 2 कैच उनके हाथ में। और 2 विकेट खोने के बाद अब नया बैटर आ रहे हैं सुरिंदर बैटिंग करने के लिए। टीम के कप्तान हैं, तो संभालना पड़ेगा और आगे लेके जाना पड़ेगा अपने टीम को। पिछले मैच में हम लोग देखे थे मोहम्मद को, जिस तरह से बैटिंग किए थे एज ए कैप्टन, क्या रोल होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट किए थे वो। और सबसे अच्छा मुझे ये बात लगा कि मैच जीतने के बाद वो पिच को चूमे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, रमजान का महीना, और इस रमजान के महीने में वो जिस तरह से अपने टीम के लिए खेले, काबिल तारीफ था। क्योंकि 4 ओवर 27, वहाँ से अगर आप पहुँच जाए 85-86 तक, ये बहुत बड़ी बात है। अब चलते इस मैच की तरफ। बैटिंग करने के लिए आए सुरेंद्र शर्मा, सामने फेस करेंगे विश्वजीत ठाकुर। अपने इस पारी में पहली बॉल खेलेंगे सुरेंद्र शर्मा, इनके लिए मिड विकेट ले रखा गया है। अगली बॉल, शॉट ऑफ लेंथ, आते ही प्रयास किया था बड़े शॉट के लिए, लेंथ को भांप नहीं पाए, कोई रन नहीं इस बॉल से। जी बिल्कुल, गति है विश्वजीत ठाकुर के पास, और पहले ही गेंद अगर बाउंसर आपको डाला जाए तो शुरू में ही बाउंसर खेलना उतना आसान होता नहीं है, वही दिखने को मिला। सुरिंदर उनके शरीर से टकराया गेंद।
यहाँ शायद कुछ मुश्किलें रनअप में, इसी कारण रुके ठाकुर, सुरेंद्र और ठाकुर आमने सामने। एक मैच में हम लोग ये भी देखे थे कि सुरिंदर अच्छा बैटिंग किए हैं, तो इंडिया कप में उनका इस साल परफॉर्मेंस जी हाँ, जो लोग लाइव देख रहे हैं बता दूं, कुछ ही देर में आप स्कोर देख पाएंगे। फिलहाल मैच चलता हुआ स्कोर हम लोग कंटिन्यू बोल ही रहे हैं आपको। टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा 19 रन, 19 ऑन बोर्ड। और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू सोनम जी, जिस तरह से मैनुअली स्कोरिंग कर रहे हैं और हर एक अपडेट्स हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सोनम जी। सुरेंद्र, इनकी निगाहें देखिए आप, ये जब बॉल को देखते हैं ना, कातिलाना अंदाज से देखते हैं, मानो ऐसा लगता है कुछ करने वाले इस बॉल पे। अगली बॉल के लिए तैयार, फिर से एक बार सुरेंद्र स्ट्राइक पे। ये देखिए क्या करने वाले थे, क्या करने वाले थे, क्या सोच रहे थे, लेकिन अंत में हुआ कुछ भी नहीं, कोई रन नहीं इस बॉल से। ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर से 12, इस ओवर से कुल मिलाकर 7, 19 दो ओवर के बाद। देखिए अंदाज सुरिंदर का जो भी हो, लेकिन विश्वजीत ठाकुर उनका अंदाज तो और अलग है, तो उनका अंदाज को अंदाज लगा पाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, वही दिखने को मिला। तो चलिए और एक ओवर का खेल समाप्त। यहाँ पे 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद 19 रन और 2 विकेट। 19 for 2 after end of 2 overs। बॉलिंग के लिए कौन आएंगे? दोनों ओवर में विकेट आए। अंकुर आए खुद बॉलिंग करने के लिए, कैप्टन तीसरा बड़ा बॉल डालेंगे। MUCC महाराष्ट्र बी कैप्टन अंकुर सिंह आए बॉलिंग करने के लिए, और सामने स्ट्राइक पे होंगे चंदर, साथ में सुरेंद्र शर्मा ऑन सेकंड पे। क्या होगा टोटल जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं? 12 रन पर ओवर अगर देखते हैं तो फिर आप 60-65 तक। अब ये देखिए आपके स्क्रीन पे इस वक्त राजकुसुम आउट हुए कुछ देर पहले, अफसोस कर रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। और तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अंकुर सिंह, सामने स्ट्राइक पे चंदर। फील्डिंग में आप देखिए थर्ड में ले रखा है, एक्स्ट्रा कवर पीछे है, मिड विकेट पीछे है, डीप कर लो एक डीप फाइन लेग। पहली बॉल जड़ में करने का प्रयास, सामने खेला मिड ऑन के ऊपर से, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। फर्स्ट बॉल वेलकम ओवर बाउंड्री। ये चंदर पिछले मैच में भी बहुत इंप्रेसिव क्रिकेट खेले थे, इस मैच में भी आप देखिए सामने गेंद मिला, अंकुर सिंह पहला गेंद, और सामने देखते ही चंदर का बल्ला बोल उठा। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, छक्का मिला। 6 रन, इंपॉर्टेंट 6 रन, क्योंकि हर रन अहमियत रखती है। ओह वंस अगेन एक बार फिर से, पिछला बार मिड ऑन के ऊपर, इस बार पॉइंट के ऊपर से। इस बार हालांकि चौका मिला, खुश होंगे काफी समर्थक जो यहाँ पे आए देखने के लिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं उड़ीसा जम्मू लिटिल स्टार। जी बिल्कुल, पिछले बार ताकत से और इस बार नजाकत से बॉल के ऊपर आखिर वक्त तक अपने आंखों को जमा के रखा, बॉल को देखा, और उसके बाद आखिरी वक्त पे जो शॉट खेले, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। अगली बॉल के लिए तैयार है, स्ट्राइक पे फिर से एक बार चंदर। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ अभी तक 29। मन बनाया था मिड विकेट की और कोशिश थी, कनेक्शन मिला नहीं। अच्छी वापसी अंकुर सिंह, पहली बॉल 6, उसके बाद 4, फिर डॉट बॉल। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पे 29 तक पहुंच चुका है टीम, और इसी तरह से चाहेंगे कि कम से कम हर ओवर में 10 रन का जो रन रेट है वो पकड़ के रखे। ये बेहतर सेंसिबल क्रिकेट है। पिछला 2 बॉल पे बड़े शॉट, उसके बाद फिर डॉट और फिर सिंगल। वो समझ गए थे कि यहाँ पे अगर बड़े शॉट के लिए जाएंगे तो शायद हो सकता है डॉट बॉल कर जाए, उससे बेहतर कि सिंगल लेके स्ट्राइक अपने साथी को दे, अपने कैप्टन को दें, सुरेंद्र को। ये बिल्कुल देखिए क्रिकेट का ये बेसिक है कि अगर आपको चौका छक्का ना मिले तो कम से कम सिंगल बनाते रहिए, स्ट्राइक रोटेट करते रहिए, अपने ऊपर से प्रेशर को रिलीज करते रहिए। सुरेंद्र सामने खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग, बॉल हवा में है, फील्डर क्या पहुंचेंगे बॉल तक? जी हाँ पहुंच गए, और अच्छा कैच। एक और विकेट का पतन होता हुआ वापस जाएंगे कैप्टन सुरेंद्र शर्मा। विकेट मिला फिर से एक बार सुरिंदर शर्मा, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जब से बैटिंग करने आए थे तब से यही कोशिश कर रहे थे कि बड़ा शॉट खेले अपने टीम के लिए, जल्दी रन बनाए, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। लेकिन क्या शंकर को अब भेजा जाएगा, देखना पड़ेगा।
पिछले मैच में धुआंधार बैटिंग, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का इनाम। चलिए वेट करना पड़ेगा उसके लिए। फिलहाल शिखर आने हैं बैटिंग करने के लिए। तो देखिए रन ठीक है बोर्ड पे, अगर आप तीसरा ओवर खेल रहे हो और 29 रन लग जाए बोर्ड पे और 3 विकेट गवाए तो मेरे ख्याल से उतनी परेशानी की बात है नहीं लिटिल स्टार उड़ीसा जम्मू के लिए। दर्शक चाहेंगे अच्छा मैच मिले। tennis.in के माध्यम से जो लोग लाइव जुड़े हुए अभी तक हमारे साथ, 30 रन 3 विकेट, तीसरा ओवर प्रगति पे 30 for 3। नया बैटर बैटिंग करने के लिए आए हैं। स्थिति तो जैसा भी हो, आपको रन बनाना है तो खराब बॉल के लिए आप इंतजार करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ कुछ समय आपको बॉल को भी खराब करना पड़ेगा और वही कोशिश में लीजिए। विकेट आप गवा बैठे हैं और एक विकेट। तो यहाँ देखिए ये चाहिए आपको कि आप बड़े शॉट ट्राई कीजिए और उस बड़े शॉट के प्रयास में विकेट आप गवाएंगे और वही कामयाबी है आपके लिए। अंकुर सिंह तारीफ करने होंगे, पहले 2 बॉल से आए 10, उसके बाद जो कमबैक उन्होंने किया इस मैच में काबिल तारीफ। अच्छा कैच विकेट के पीछे अजीत मोहिते वापस जाएंगे डग आउट। एक और विकेट अंकुर के नाम। ये देखिए सेलिब्रेशन देखिए आप। उत्कल आ रहा है बैटिंग करने के लिए। अब ये देखिए आप, टीम ऑनर थोड़े से चिंतित लग रहे इस वक्त। MUCC महाराष्ट्र बी दर्शक है सोच रहे होंगे क्या टोटल बनेगा इस 6 ओवर में, क्योंकि 8 ओवर में अनुमान हम लोग देखें 80, 90, 110, 120, लेकिन इस 6 ओवर के फॉरवर्ड में क्या 60 से 70 लगेंगे बोर्ड पे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तीन ओवर के बाद स्कोर 30 रन, अभी तक 3 विकेट गवाकर 34, 4 विकेट गवाकर माफ कीजिएगा, 30 पे 4, 3 ओवर के बाद नए ओवर की शुरुआत होगी। संकेत है बॉलिंग के लिए। तो नए ओवर की शुरुआत संकेत के साथ, नया बॉलर के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जो वो बात बोल रहे हैं ना कि बार बार रन ठीक है, अभी भी करंट रन रेट को अगर आप देखिएगा तो 10 है करंट रन रेट। आकाश चंदन बैटिंग कर रहे हैं ऑन स्ट्राइक। इन फॉर्म तो ये दिख रहे हैं और फिर से एक बार गैप का सही इस्तेमाल, संपर्क अच्छा, गैप भी ढूंढे, मिलेगा 4 रन। थोड़ी सी फ्लाइट ऐसा लगा दिया इन्होंने, जो अनुमान देते हैं पढ़ने के बाद बॉल अंदर या बाहर लाते हैं, लेकिन यहाँ बल्लेबाज सामने खेले और आसानी से चौका मिला। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34, 34 रन अभी तक। पहले ओवर से आए थे 12, फिर आए थे 7 रन, तीसरे ओवर से 11 रन और इस ओवर की पहली बॉल बाउंड्री। अगली बॉल के लिए तैयार, स्ट्राइक पे चंदन चल पड़े। बॉलर चल पड़े और बैटर वो भी कहां रुकने वाले हैं। चंदन हर एक गेंद को चाह रहे हैं बाउंड्री के उस पार लेके जाए। पिछले बार बाउंड्री, इस बार ओवर बाउंड्री। स्कोर पहुंच चुका है 40 तक। कॉलर्स है, ओडिया में एक लाइन है, क्या किया ये, तो यही सोच रहे होंगे इस वक्त उड़ीसा के जो समर्थक है। उड़ीसा जम्मू लिटिल स्टार टीम आउटस्टैंडिंग बैटिंग, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना जल्दी आए पोजीशन में, समझ गए थे संकेत पाटिल क्या ट्राई करने वाले हैं, जिसके कारण हासिल किया ये रन। अफसोस कर रहे हैं संकेत पाटिल थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनते हुए ओवर के शुरू से ही रन लुटा रहे हैं और रन लूट रहे हैं बहुत ही बाखूबी से चंदन। पिछले 2 गेंदों से 2 बड़ा शॉट आ चुका है। तीसरे गेंद इस बार लेग स्टंप के ऊपर, अपील तो है, उत्साह है, लेकिन आत्मविश्वास उतना ज्यादा है नहीं। तो शायद लेग स्टंप से बाहर निकल रही बॉल, इसलिए अंपायर ने भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो अच्छी वापसी कह सकते हैं आप संकेत पाटिल। पहली बॉल 6, उस पहली बॉल 4, उसके बाद 6, फिर डॉट बॉल, तो 10 आ चुके हैं। जो हम लोग कह रहे हैं कि 10 रन 12 रन, ये ठीक ठाक रन रेट चल रहा है अभी भी। इस बार भी लेंथ को पिक कर लिए थे, तो वापस आने की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन संकेत, आपका संकेत वो पकड़ चुके हैं चंदन
और इसी तरह से बल्ला को घुमाएंगे। लीजिए 10 का जो रन रेट वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, इस ओवर से अभी तक 16 रन। तो टेंशन लेने का नहीं, यही कह रहा हूँ इस वक्त रमेश चंदर, महेंद्र चंदर जिस अंदाज से खेल रहे मानो बहुत सालों से खेल रहे हो संकेत पाटिल को। एक और कड़क शॉट, ये देखिए आप, ये एक्सप्रेशन बहुत कुछ बयां कर रही है कि दबाव में है संकेत पाटिल और काफी खुश होंगे बल्लेबाज चंदन। जी बिल्कुल, खुश होने वाला काम वो कर चुके हैं। क्या यहीं पे रोकेंगे या फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने की ख्वाब है दिल में, तो रोकेगा कौन? कौन रोकेगा इन्हें? मंजिल तो फिर से एक बार मिल चुकी है, फिर से एक बार छक्का जड़ दिए हैं। ये बड़ा ओवर हफुल। देखिए प्लस पॉइंट क्या है इनकी इस बैटिंग में, मुझे जो दिखी अभी तक विद द स्पिन खेल रहे हैं, जो बॉल अंदर आ रही है उसे मिड विकेट पे ट्राई कर रहे हैं, जो बाहर निकल रही है उसे कवर स्कर्दी विकेट खेलना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन लगा मुझे देखकर इनकी बैटिंग में। और विकेट के हर तरफ खेल रहे हैं, ये भी देखिए कवर्स की तरफ भी खेल रहे हैं, जैसे मिड विकेट की भी यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत उम्दा बैटिंग। इस बार थोड़ा गुडलैंड स्पॉट से बाहर की तरफ निकलती हुई, इस गेंद से कोई रन नहीं और ओवर की समाप्ति की संकेत। 22 आए इस ओवर से, 3 छक्के और 1 चौके, बड़ा ओवर। पहले ओवर से आए 12, फिर आए 7 रन, दूसरे ओवर से, तीसरे ओवर से आए 11, चौथे ओवर से आए 22 रन, यानी टीम का स्कोर जब पहुंचा 52, 52 रन बोर्ड पे और अभी भी 2 ओवर बाकी सुमिंदुदा। और ये देखिए सुरिंदर थोड़ी देर पहले स्क्रीन में थे, तो वो खुश है कि नाराज है वो तो पता नहीं चला। चलिए आगे देखते हैं किस तरह से मैच निकलता है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है ना, 6 ओवर का फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, यहाँ पे 1-2 बड़ा ओवर 20 या 22 रन का ओवर, ये डिफरेंस बना देता है दोनों टीमों के बीच। राउत स्ट्राइक पे होंगे अब, 2 ओवर से यानी 12 बॉल और बेहतरीन बल्लेबाजी की अभी तक महेंद्र चंदन। 12 बॉल से अंकुर आ रहे बॉलिंग करने के लिए। अब फिर से एक बार 5वां ओवर, अभी तक 4 ओवर जो रहा अच्छा रहा लिटिल स्टार उड़ीसा जम्मू के लिए। तो 6 ओवर का खेल, आपको 5 बॉलर यूज करना है और आप किसी एक ही बॉलर को 2 ओवर करवा सकते हैं। अंकुर सिंह खुद आए हैं वो काम करने के लिए, लेकिन ये समय जो है, ये समय है ओडिशा जम्मू लिटिल स्टार की पक्ष में, शुरू ओवर बाउंड्री के द्वारा। तो टारगेट कर रहे हैं यार हर एक ओवर में, जो आप कहते हैं एक बड़ा ओवर चाहिए यहाँ से। पिछला बार 22 लिए, इस ओवर से वही कोशिश होगी दोनों बल्लेबाज कि 20-22 कम से कम लिया जाए। और जो हम लोग उम्मीद करते हैं 60-70, तो शायद अब कह सकते हैं उससे भी बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं लिटिल स्टार उड़ीसा जम्मू। आप एक्शन रिप्ले में देखिए कितना जल्दी वो अपने बैट को फ्लो किए थे, कितना जल्दी शॉट लगाए थे। बेहतरीन बेहतरीन संपर्क, बेहतरीन रिजल्ट। स्कोर बोर्ड में रन फिलहाल 58, 4 विकेट खोके 5वां ओवर का खेल प्रगति पे। एक तरफ राउत हैं, एक पहला गेंद फेस किए 6 रन ओवर बाउंड्री के माध्यम से अपना रन के खाता को खोले हैं। दूसरी तरफ से मन्नू हर मैच की तरह जो एक तरफ से अपने वारी को संभालते हुए, पहली मैच की अगर बात करें तो मन्नू राउत ने 12 गेंदों से 38 बनाए थे, मैन ऑफ द मैच सिलेक्टेड हुए थे। अब ये मैच क्वार्टर फाइनल का जहां पे फाइट शुरू हो चुका है, वहां पे भी मन्नू एक छोर से संभाल लिए हैं। अंकुर सिंह अभी तक 17 रन खर्च किए अपने स्पेल में, 2 विकेट लिए इन्होंने। लेकिन तारीफ करनी होगी चंदर, जिस तरह से 11 बॉल खेले, 33 रन इस पारी में अभी तक, 300 का स्ट्राइक रेट। और राउत आती पहली बॉल पे छक्का जड़ा, 58 रन, 4 विकेट। अगली बॉल काफी दूर से खेलने का प्रयास, बॉल गली की और सिंगल की यहाँ पे मांग किए हैं। ये बेहतर कि स्ट्राइक आप रोटेट करते रहिए, स्ट्राइक पाएंगे आप चंदर। चलिए अपना काम किया राउत, पहली बॉल 6, उसके बाद सिंगल। और देखिए दोनों ही बैटर कितना मतलब कॉन्शियस है, थोड़ा सा भी मौका मिले ना रन बनाने का तो दोनों ही रन लूट रहे हैं। चंदन हसमुख दिख रहे हैं, काम अच्छा किए हैं।
तो टेंशन फ्री होके खेल भी पा रहे हैं। धीरे धीरे रन ऊपर की तरफ जाती हुई, धीरे धीरे एक प्रेशर बनती हुई महाराष्ट्र बी टीम के ऊपर। इस बार भी संपर्क अच्छा, ऊंचाई था, लेकिन फील्डर की हाथ में जा पहुंचा गेंद। तो चलिए, एक बेहतरीन इनिंग्स यहां पे खत्म होता हुआ। चंदन 12 गेंदों से 33 बना के फिलहाल डगआउट की तरफ। तो अच्छा काम किया। देखिए वाकई में ये लिटिल स्टार हैं जिस तरह से बैटिंग की टीम के लिए जो स्टार्ट चाहिए था उससे बेहतर दिया टीम को। एक और विकेट अपने नाम करते हुए अंकुर सिंह। जी बिल्कुल, ये अपने टीम के लिए लिटिल स्टार है, अपने टीम के लिए मास्टर है, और वैसा ही परफॉर्मेंस करके फिलहाल डगआउट लौट रहे हैं। और अच्छा कैच योगेश पेनकर लॉन्ग ऑन की तरफ। देखिए आप रिप्ले में तैयार थे, कोई गलती नहीं। फील्डिंग स्तर अच्छा रहा, सावन है बैटिंग करने के लिए। अब सावन है बैटिंग करने के लिए। आते ही देखिए अंदाज वही है, विकेट गिरे या कुछ भी हो अंदाज वही रहेगा टीम का। जो अंदाज आगे रहे इससे एक और छक्का। महीना चाहे जो भी हो, सावन वो तो गरजेंगे, वो तो बरसेंगे, और इसी तरह से रन को लूटेंगे। आते ही छक्के के साथ शुरुआत। ड्रेसिंग रूम काफी खुश। लिटिल स्टार फिलहाल चमक रहे हैं। अंकुर सिंह, क्या फिर से एक बार ओवर बाउंड्री हजम करना पड़ेगा? जी हां, एमडी हबीब स्टैंड की तरफ इस बार 6 रन, बैक टू बैक 2 छक्का। तो इस ओवर से आगे 3 छक्के, यानी हर ओवर को बड़ा किया है। आप अगर शुरू से देखिए, पहले ओवर से 12, दूसरे ओवर से 7, तीसरे ओवर से 11, फिर चौथे ओवर से 22, और इस ओवर से अभी तक 3 छक्के आए हैं, एक विकेट, एक सिंगल, यानी 19 आ चुके हैं। तो पिछला ओवर 22, इस ओवर से 19 रन। अंकुर सिंह टीम के प्रमुख गेंदबाज, लेकिन इस समय वो एक्सपेंसिव। इस बार आगे आके खेलने की कोशिश। सुविधा कुछ खास कर नहीं पाए, एक ही रन मिलने वाला है, और इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 72 रन, 5 विकेट। इस ओवर से 20 रन कुल मिलाकर, 20 फ्रॉम दिस ओवर। पहले ओवर से 12, दूसरे ओवर से 7, फिर 11, तीसरे ओवर से, चौथे ओवर से 22, और पांचवें ओवर से आए 20 रन। बड़ा ओवर जो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि 60-70, अब शायद 80-90 कह सकते हैं आप। जी बिल्कुल, उम्मीद जताए हैं वैसा ही कुछ। पिछले 2 ओवर की अगर बात करें, 2 ओवर में 42 रन आ चुका है, और ये देखिए एक्शन रिप्ले में एक के बाद एक कड़क शॉट, बड़ा शॉट। पिछले ओवर का जो छक्का लगा था वो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त। दर्शक खुश होंगे कुल मिलाकर, जो समर्थक है लिटिल स्टार है उड़ीसा जम्मू की टीम यहाँ पे जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा मिला है। अब फुल टेनिस क्रिकेट डॉट इन की बॉल ट्रैकिंग देखिए, हर एक छक्का, बॉल के ट्रैकिंग को देखिए किस तरह से कैमरे के सामने लाए हैं। सब खुश, सभी खुश। ग्राउंड से दूर जो लोग अपने मोबाइल हैंडसेट पे खेला देख रहे हैं, बहुत खुश होंगे। आखिरी बार आ रहा है बॉलिंग करने के लिए अब विजय पावले। टीम का स्कोर 72, 5 विकेट 5 ओवर के बाद। जो हम कह रहे थे कि विकेट गिर रहा है, रन रेट ठीक है, अब अंत में देखिए अभी तक वही सिलसिला रहा, जो आ रहे हैं रन बना रहे हैं, और रन ठीक है अभी भी। विजय पावले विकेट के साथ यहां पे शुरू करेंगे। विकेट मिला, आखिरी ओवर का खेल हुआ चालू, और पहली ही गेंद पे विकेट। तो यहाँ मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन हो तो आप विजय पावले को आखिरी ओवर क्यों ला रहे हैं? आप थोड़ा पहले ओवर एक ओवर शायद दे सकते थे, जहाँ आपके पास मौका बनेगा, जो अच्छा करेंगे उनको आप दूसरे ओवर के लिए लाइए। तो अंकुर भी नो डाउट अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन दूसरा ओवर थोड़ा महंगा रहा उनका। अब आ रहे बैटिंग करने के लिए बॉबी सिंह। बैटिंग से ज्यादा इनका वो जो सेलिब्रेशन है वो छाया रहा सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल, वो जो कार्टव्हील वाला सेलिब्रेशन था, समर सॉल्ट कहते हैं जिसको, वो फिलहाल तो छा गए हैं पूरे सोशल मीडिया में। और आपको बताना चाहेंगे, कोलकाता में है तो फुटबॉल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कोलकाता के फ्रेंचाइजी आईएसएल में जो है, एटलेटिको तक कोलकाता के नाम से खेलते थे, तो पहला सीजन, पहला मैच जब खेले थे, फिक्रू खेले थे, कुछ ऐसा ही समर सॉल्ट लगाए थे।
पहली बॉल विकेट, उसके बाद बॉबी स्ट्राइक पे आए, अगली बॉल को लेकर तैयार विजय पावले। गति इनके पास है और लीजिए बल्ले का किनारा, एक और विकेट, विकेट नंबर 2, 2 बॉल 2 विकेट। निराश होंगे बॉबी, 2 लगातार विकेट विजय पावले। तो जो रिदम बना हुआ था 5 ओवर तक, उसे ब्रेक किया विजय पावले। 2 बॉल से अभी तक कोई रन नहीं। क्या अब अफसोस करने की जगह है कि विजय पावले को थोड़ा और आगे गेंदबाजी के लिए आप ला सकते थे? देखिए मेरे ख्याल से जब आपके पास 5-6 ऑप्शन हो, तो अगर आपके गेंदबाज महंगे साबित हो रहे तो आप उनको एक एक ओवर मौका दीजिए, फिर जो बैटर करेंगे उनको आप दूसरे ओवर के लिए लाइए। लेकिन यहाँ शायद कुछ गलती हुई, कुछ चूक हुई। बहरहाल चलते मैच की तरफ। हैट्रिक का मौका अब विजय पावले के लिए। पहला हैट्रिक देखे थे हम लोग विजय सरकार, और दूसरा हैट्रिक का मौका विजय पावले के लिए। तो पहला हैट्रिक यहाँ पे बिलोंग्स टू बंगाल, दूसरा हैट्रिक क्या बिलोंग्स टू महाराष्ट्र होगा। हालांकि अगर ये बॉल में विकेट मिलता है तो दोनों ही विजय होंगे। तो विजय के लिए विजयी भव ऐसा कह नहीं सकते हैं फिलहाल। एक बार चेक करना चाहेंगे रन आउट क्लियर है या नहीं, इसलिए अंपायर ने रेफर किया है। तो हैट्रिक चलिए नहीं हो, लेकिन लगातार 3 विकेट क्या मिलेंगे ये देखना होगा। अब तीसरा अंपायर चेक करेंगे, डिसीजन क्या आता है। अभी भी 13.50 का रन रेट, लेकिन आखिरी ओवर जिस तरह से फ्लो चल रहा था, जिस तरह से रन आ रहा था, आखिरी ओवर में थोड़ा सा रुक सा गया है। बड़ा शॉट आया नहीं है, रन आया नहीं है, और एक के बाद एक विकेट भी खो चुके हैं। फिलहाल सबकी निगाहें स्क्रीन पे चेक कर रहे। तीसरे अंपायर निर्णय क्या आएगा, आउट या फिर नॉट आउट, ये देखना होगा। 2 लगातार विकेट, उसके बाद एक और मौका। तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं, डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया कप सीजन 2। 15 राज्य के खिलाड़ी, 15 राज्य से 12 टीम टोटल, कुल मिलाकर 3 दिन का ये जो सफर था अब चौथे दिन तक पहुंचेगी, यानी कल तक। और फिलहाल सबकी निगाह स्क्रीन पे है, क्या होगा, आउट या फिर नॉट आउट। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग लाइव लगातार जुड़े हुए हमारे साथ इतने रात में भी। ऐसे आप लोग प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, tennisket.in देखते रहिए। डिसीजन आना बाकी है, प्लीज वेट। प्लीज वेट, डिसीजन पेंडिंग। यहां से आउट या नॉट आउट, यहां से क्या एक रन जुड़ेगा या फिर आउट होके वापस लौटना पड़ेगा? सभी लोग वेट कर रहे हैं। फिर से एक बार बता दो जो लोग लेट से जुड़े, ये क्वार्टर फाइनल का पहला मैच है। 6 ओवर का ये मुकाबला समय को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया MUCC महाराष्ट्र बी। पहले बैटिंग करते हुए अभी तक जो सिलसिला रहा बहुत अच्छा रहा। जम्मू उड़ीसा लिटिल स्टार के लिए कमाल की बैटिंग रही अभी तक इस पारी में। फिलहाल इस बॉल पे रनआउट की अपील हुई है, तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं निर्णय क्या आएगा, इसीलिए हम सभी लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वेट चल रहा है। इम्पोर्टेंट मैच है तो थर्ड अंपायर भी थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे। डिसीजन जो भी आए सही आए, ताकि डिसीजन के वजह से किसी भी टीम को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए टाइम लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही निर्णय देना चाहेंगे। तो यहाँ पे निर्णय जो निकल के आया, नॉन स्ट्राइकर एंड आउट होंगे। और ये देखिए आप, नॉन स्ट्राइकर एंड आउट होंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड आउट होंगे। तो ये देखिए आप यहाँ अंदर पहुंच गए, लेकिन तारीफ करेंगे विजय पावले, क्योंकि उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखा था। और इधर अगर आउट नहीं हुए तो उन्होंने बॉल पकड़कर तो नॉन स्ट्राइक एंड पे विकेट पे बॉल लगाया और आउट हुए, यानी विकेट मिला इस बॉल पे रन आउट के रूप में। विकेट नंबर 8। गेम चेंजिंग ओवर पूरा कह सकते हैं आप। जो मोमेंटम था पहले ओवर से 12, दूसरे ओवर से 7, तीसरे ओवर से 11, फिर चौथे ओवर से
22 रन, फिर 5वें ओवर से 20 रन, लेकिन इस ओवर से अभी तक 3 बॉल से कोई रन नहीं। तो फफूल, हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्यों विजय पावले को आगे लेके नहीं आए, तो ये भी एक टैक्टिकल मूव हो सकता है कि उनको आखिरी ओवर के लिए बचा के रखे थे। आते ही प्रयास किया वही जो बाकी खिलाड़ी कर रहे थे इससे पहले, और एफर्ट अच्छा, फील्डिंग की दाद देनी होगी निश्चित तौर पे। कुछ रन बचाए यहाँ पे, 2 की मांग हुई, काफी तेज भागे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। राउत और सिंह आसानी से 2 रन पूरे करते हुए, 3 बॉल में विकेट, उसके बाद चौथी बॉल से 2 रन। तो चलिए, इस ओवर से तो रन मिला, कम से कम रन आना शुरू तो हुआ। 2 रन, 2 महत्वपूर्ण रन। विजय पावले एक बहुत ही अच्छा ओवर अपने टीम को देते हुए। सामने गेंद गति के साथ कलाइयों को मोड़े हैं स्क्वायर फील्डर, थ्रो, और विकेट यहां पे टूटा है। और तीसरे अंपायर की तरफ फिर से एक बार मूव किया गया है। और यहाँ फिर से एक बार तारीफ करने होंगे कृष्णा सातपुते की, जो दिखाया उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि दिखाए थे बैटिंग एंड पे और थ्रो फिर करना चाहते नॉन स्ट्राइक एंड पे, और फिर विकेट में लगा दिए स्ट्राइक एंड पे, तो इसलिए शायद ये क्लोज फैसला आया है। तीसरे पर चेक करेंगे आउट है या नहीं। फिलहाल बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है मामला कठिन है। सबकी निगाहें फिर से एक बार स्क्रीन पे, और ये देखिए क्या घटा था। तारीफ करने होंगे कृष्णा सतपुते, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। आउट हुए यानी मिलेंगे इस बॉल से मात्र 1 रन। विकेट नंबर 9 विकेट गवा दिए, और इस ओवर से अभी तक आए मात्र 2 रन। हाँ, अभी तक टोटल 3 रन आए इस ओवर से, और 2 विकेट साथ में, एक 2 रन आउट, 2 विकेट, 3 रन अभी तक इस ओवर में। आखिरी बॉल इस पहले पारी की, आखिरी विकेट इस पहले पारी की। दर्शक चाहेंगे ये जो टोटल है 75, मेरे ख्याल से ये अच्छा टोटल है अब 6 ओवर में। अगर आप मैच देखते हो इस तरह के कंडीशन में, 60-70 मेरी जो प्रेडिक्शन थी उससे बेहतर है ये 75 से 80। अब थोड़ा टफ होगा दूसरे पारी में, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी यूनिट है जम्मू उड़ीसा लिटिल स्टार। फिलहाल आखिरी विकेट, अब कुमार आए बैटिंग करने, एक तरफ नॉन सेकंड पे स्ट्राइक पे होंगे सिंह। आखिरी बॉल विजय पावले, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मात्र 2 रन दिए, 3 रन दिए इस ओवर में, 2 विकेट लिया, 2 रन आउट। ओवर की आखिरी बॉल, शॉट ऑफ लेंथ हुक करने का प्रयास, गति से प्रयास किया, कोई रन नहीं, और ओवर हुआ समाप्त। पहले पारी के बाद स्कोर 75, यानी टारगेट होगा 76 फॉर महाराष्ट्र BMUCC। फिर से बता दूं, पहले ओवर से आए थे 12 रन, दूसरे ओवर से 7 रन, तीसरे ओवर से 11 रन, चौथे ओवर से आए थे 22 रन, पांचवें ओवर से 20 रन, और आखिरी ओवर से मात्र 3 रन। कुल मिलाकर स्कोर 75, निर्धारित 6 ओवर में, टारगेट 76 इन 6 ओवर। दूसरे पारी की शुरुआत होगी। तो बेहतरीन ओवर यहाँ पे विजय पावले द्वारा, मात्र 3 रन आखिरी ओवर से। तो जो मोमेंटम लग रहा था रन को खींच के लेके जाएंगे 80 और 80 प्लस, उससे पहले ही रोके उड़ीसा जम्मू। 75 रन बना पाए पहले इनिंग से, 76 बनाना पड़ेगा महाराष्ट्र बी की टीम को। तो दूसरे इनिंग्स की तरफ चलेंगे, जहां पे जुड़ेंगे हम लोगों के साथ प्रशांत जी और समरेश जी। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है टेनिस क्रिकेट .in एंड JB ब्रदर्स प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2024। हैशटैग खेलेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया। और आज के दिन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाबला महाराष्ट्र बी बनाम उड़ीसा जम्मू लिटिल स्टार। तो शानदार बल्लेबाजी रही है, मंथन महेंद्र ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, और
इंपॉर्टेंट पारी, 75 रन और जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है। और हमारे कॉम्बॉक्स में समरेश जुड़ चुके हैं। समरेश जी, आपका स्वागत। और जिस तरह से इस मुकाबले में बल्लेबाजी हुई है, खास करके ओडिशा जम्मू के बल्लेबाजों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज के दिन के आखिरी मैच का टॉस हम करने वाले हैं और टॉस करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ योगेश जी को। योगेश जी आइए, वेलकम है आपका इंडिया कप हैशटैग अब खेलेगा इंडिया। दोनों ही टीम के कप्तान बालाजी क्लब गुजरात वर्सेस पीवीआर पैंथर्स, दोनों ही टीम के कप्तानों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे साथ जुड़ जाए। आ जाइए पीवीआर पैंथर्स। योगेश जी, आपके शुभ हाथों से हम ये टॉस करने वाले हैं, आप यहाँ पे आ जाइए मिडल में। नहीं योगेश जी, ओके। सो हु इज गोइंग टू कॉल? ओके, पीवीआर पैंथर का कॉल होने वाला है बिहार झारखंड। ओके, सो खुशबू गुजरात की, बालाजी क्लब राजकोट ने ये टॉस जीत चुका है। बंटी, हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, आप सिर्फ बता दीजिए कि टॉस जीतकर आज के दिन का फाइनल मैच आप खेलने वाले हो, क्या डिसीजन होगा? फील करेंगे बस। फील्ड फर्स्ट, हाउस द जोश। हाय। चलिए, दोनों ही कप्तानों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, बालाजी क्लब गुजरात वांट टू टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट। देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद। टिल देन, ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया रेशमा मेकर। और फिलहाल मैच की तरफ रुख करेंगे। इंपॉर्टेंट मुकाबला, 76 रनों का लक्ष्य रखा गया है और प्रारंभिक बल्लेबाज की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इंडिया कप दूसरा संस्करण और ये दूसरे दिन का खेल आप देख रहे हैं। 6 ओवर का मुकाबला और 36 गेंदों में जीतने के लिए समरेश 76 रनों का लक्ष्य इस वक्त दिया गया है। जी हाँ प्रशांत जी, ये गुड टोटल कह सकते हैं आप, क्योंकि ओडिशा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर से 75 रन बनाए। और देखिए, दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, थॉमस डायस और रजत मुंडे। तो किस तरह से शुरुआत होगा वो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अंडर फ्लड राइट रात बहुत हो चुके हैं और आउटफील्ड काफ़ी धीमा होगा। तो कम से कम आपको शुरुआती तौर पे थोड़ा देखकर खेलना होगा, संभाल कर खेलना होगा। और ये देखना यहाँ पर दिलचस्प रहेगा कैसे शुरुआत करते हैं रजत मुंडे और साथ में थॉमस डायस। बैटिंग में बिल्कुल बहुत गहराई है महाराष्ट्र की टीम की बात करें तो। और आपने सही कहा कि आगाज किस तरह से आप कर रहे हो वो देखा जाएगा, क्योंकि ओडिशा और जम्मू ने जो टीम बनाई है, जिसमें इनका जो कॉम्बिनेशन है, जम्मू के गेंदबाज और ओडिशा के बल्लेबाज, ये कॉम्बिनेशन है। तो बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, क्योंकि 36 गेंदों में आपने 75 रन बनाए, तो बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल है। तो ओडिशा पास हो चुके हैं, अभी जम्मू का बारी है। जम्मू पास होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड क्या आएगा वो आगे कुछ वक्त में पता चलेगा। और सामने एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि रजत मुंडे फॉर्म में खिलाड़ी है, थॉमस का बल्ला बोल रहा है। और पावर प्ले, जो 2 ओवर का पावर प्ले है, इसमें आप क्या 2-3 विकेट चटकाते हैं, या पावर प्ले में बल्लेबाज, महाराष्ट्र के बल्लेबाज 20-25 रन बनाते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी। श्रवण सिंह अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इंडिया कप 2024 कल होगा ग्रैंड फिनाले। 9 लाख की नकद राशि और खुद से ट्रॉफी को जीतेगा, उसके साथ बाइक किसको मिलेंगे लाइक, और कौन बेहतर बल्लेबाजी करेगा, फील्डिंग करेगा, अच्छी गेंदबाजी करेगा, वो देखना बहुत जरूरी। अपनी बॉलिंग मार्ग पर श्रावण सिंह तैयार। ऑफ के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अगर देखें तो उछाल जरूर था और गेंद को कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे। गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, गेंद लॉकअप क्षेत्र में चली गई है और इस सिंगल के साथ थॉमस का खाता खुलता हुआ। इस मुकाबले में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, उसका फायदा अब महाराष्ट्र टीम के लिए कितना होगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल दिलचस्प रहेगा। और ये पहला रन
अब बारी है रजत मुंडे, वो सामना करेंगे और सामने सावन सिंह। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं सावन सिंह। दाएं हाथ की राउंड द विकेट और लीजिए स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, और जब तक वापिस भेजेंगे एक और रन जोड़ा जाएगा स्कोरबोर्ड में। इस मुकाबले की बात करें तो शुरुआत अच्छी है सावन सिंह की, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। स्कोर अगर देखो तो रन संख्या 2 रन। पावर प्ले का ओवर, फील्डिंग की जमावट, फ्लाइंग स्लीप गली है, पॉइंट है, कबर की तरफ खिलाड़ी तैनात। इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है और सर पर कड़क शॉट, डीप मिड विकेट, बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन। पाव जमीन पर रखो लेकिन चाहत आसमान को छूने की रखो। थॉमस छक्के लगाने में बहुत है फेमस, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। तो जो मीठा सा आवाज आया था मैदान के अंदर से, उसी से पता चला कि ये गेंद बिल्कुल बाहर जाएगा और अपना जलवा दिखाना शुरू कर चुके हैं यहाँ पर थॉमस ड्रायस। इस तरह की बड़े शॉट के लिए माहिर है, जाने जाते हैं। और डगआउट देखिए बाहर से शाबाशी दे रहे कि पहला ओवर में एक बड़ा शॉट निश्चित रूप में थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। और इस बार देखिए फील्डर की सर के ऊपर से क्या रोक पाएंगे यहाँ पर, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग और उतना अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन। सुधीर ने गेंद को रोका था, थोड़ा अपिश खेले थे, टाइमिंग अच्छा नहीं था। पॉइंट के ऊपर से गेंद आई थी बॉडी लाइन की तरफ और इसी 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है फिलहाल 11 रन। ओवर पहला प्रगति पर है, जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है। 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। लेफ्ट हैंडर रजत मुंडे इस वक्त स्ट्राइकर इन पर है, फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट, एक डीप स्ट्रक ओवर पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मिड ऑन पर, एक खिलाड़ी मिड ऑन पर है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक फाइनिक पर खिलाड़ी तैनात है। ऑनसाइड पर हवा में खेल दिया, मिड विकेट पर गेंद के नीचे खिलाड़ी, तारामंडल में गेंद और अच्छा कैच आउट। सफलता मिली है, सावन सिंह को सफलता मिली है। बहुत ही बेहतरीन कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया, शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। राजा कुसुम ने बाउंड्री लाइन पर कैच लपका। विकेट चाहिए, 76 रन आपको डिपेंड करने तो विकेट की सख्त जरूरत, तो विकेट मिलता बा इस मुकाबले में ओडिशा जम्मू के प्रमुख गेंदबाज अपना पहला विकेट प्राप्त करते हुए। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में सावन सिंह द्वारा। तो पहला ओवर में यहाँ पर सफलता प्राप्त की है सावन सिंह ने और निश्चित रूप में गहराई है बैटिंग लाइनअप में, लेकिन शुरुआती तौर पे पहला ओवर में जब विकेट गिरेगा तो थोड़ा सा दबाव होगा आपके ऊपर। कृष्णा सतपुते वो धीरे धीरे मैदान के अंदर आते हुए पिछला मैच में सफल रह चुके हैं। कृष्णा सतपुते एक बहुत ही अच्छा पारी खेला टीम के लिए। क्या ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहाँ पर फिर एक बार दोहराएंगे पिछला जो पारी था कृष्णा सतपुते का, वो पारी को, क्योंकि इस मैच में आपको एक अच्छा पारी खेलना होगा। कृष्णा ने पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी के 44 रन बनाए थे और क्रिकेट की परिभाषा को जानते हुए बहुत साल से टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, बॉल लेने के बाहर जाते हुए गेंद 4 रन। छलांग लगा के रोकने की कोशिश की गई, प्रयास अच्छा था लेकिन टाइमिंग भी बहुत बढ़िया। कृष्णा सातपुते टप्पा खाने पर उछाल था और बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था कृष्णा सातपुते का। पहले ओवर का खेल, स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रजत मुंडे बैक टू द पेवर चले गए। कृष्णा का स्टार्ट बहुत बढ़िया है। समरेश, इंपॉर्टेंट मैच, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला और 76 रनों का पीछा करते हुए महाराष्ट्र ने बनाए हैं 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ प्रशांत जी, नॉकआउट स्टेज में आप आ चुके हैं। यहाँ से जीतेंगे तो बने रहेंगे, हारेंगे तो लौटना होगा आपको टूर्नामेंट से। नरेश परदेसी इस वक्त आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीम के मैनेजर और एक तरफ अजीत मोहिते। 3-4 ओपनर लेके बीच मैदान पर उतरी है महाराष्ट्र की टीम। जी हाँ, बहुत सारे ओपनर्स हैं इस टीम में। इससे पहले भी ये बात का जिक्र कर चुके हैं हरीश पांड्या सर जब कमेंट्री बॉक्स में मौजूद था। तो फिलहाल पहला ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद 15 पे 1 और दूसरा ओवर के लिए बॉबी सिंह वो आए हैं और बॉबी सिंह आते ही फिलहाल
जो दर्शकों के अंदर थोड़ा सा उत्सव आ गए, क्योंकि वो गुलाटी आपको याद होगा, वो सेलिब्रेशन। और फरदीन काजी का विकेट प्राप्त करने के बाद उन्होंने वो कार्टविल किया था। अभी कृष्णा जैसे खिलाड़ी है, थॉमस जैसे खिलाड़ी है, रजत मुंडे का आप देख रहे हैं, उसके साथ विश्वजीत ठाकुर आपके स्क्रीन पर हैं। और सबकी निगाह रहेगी बॉबी सिंह के ऊपर, जो बहुत वायरल हो चुके हैं इंडिया कप में। थोड़ा सा समय लेते हुए खिलाड़ी बॉबी सिंह फील्डिंग को अलंकृत कर रहे हैं। कृष्णा नॉन स्ट्राइकर इन पर, थॉमस स्पॉट स्ट्राइकर इन पर हैं। और फिलहाल एक फ्लैग स्वीपर खिलाड़ी है, अलग फील्डिंग सजाई है बॉबी सिंह ने इस ओवर की पहली गेंद। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। थॉमस के बल्ले से दमदार स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल करीबी मामला था। और देखिए एक बार फिर ये एक्शन रिप्ले, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी और इस गेंद को खेल दिया था, उछाला था हवा में, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती भी 6 रनों के लिए। बॉटरमैन का अच्छा इस्तेमाल थॉमस डाइस द्वारा। बिल्कुल सही शॉट और इनसाइड आउट थोड़ा सा खेले, यहाँ पर मौका मिला, स्लॉट में गेंद था और इस तरह की गेंद डालेंगे तो थॉमस डाइस माफ नहीं करेंगे। और इस छक्के के साथ स्कोर अब 21 पर पहुंच गए महाराष्ट्र बी MUCC। लक्ष्य 6 ओवर से 76 रन, जो टीम जीतेंगे पहला टीम के रूप में क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। सुंदर बल्लेबाजी थॉमस द्वारा। इस वक्त बॉबी सिंह अपने बोरिंग मार पर तैयार। ओ बढ़िया, बहुत अच्छी गेंदबाजी, टेलीग्राम मिल गया था और मन बना के खेलने की कोशिश, रचातो तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल डिलीवर होने से पहले अगर आप पैरों की मूवमेंट करेंगे, पोजीशन में आएंगे, तो देखिए यहाँ मूवमेंट पहले थी, टेलीग्राम मिल गया, फॉलो किया गया, बहुत अच्छी गेंद थी बॉबी सिंह द्वारा। जी हाँ, आखिरी वक्त गेंदबाज ने भी थोड़ा सा रीड करते हैं बल्लेबाज को कि किस तरह की शॉट खेलने के लिए आप मन बना लें, उंगली का फेर उसी तरह जाएगा। इस बार स्वीप किए है और गेंद जाएगा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। एक और चौका थॉमस डाइस की बल्ले से। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और बॉबी सिंह की जो गेंदबाजी है उस गेंदबाजी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हुए, अच्छे स्ट्रोक, ये गेंद बिल्कुल स्टंप के अंदर और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को वो स्वीप किया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 25 रन, जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है। पावर प्ले के 2 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण। बॉबी सिंह अपने बॉलिंग मार पर तैयार, इस बार ऑन साइड पर शानदार स्ट्रोक, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। सिर्फ धरती से आसमान देखकर उड़ने का सपना पूरा नहीं होता है, इसलिए पंख फैलाने पड़ते हैं। पंख लगा के गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, बहुत खूबसूरती के साथ थॉमस डाइस ने। एक तरफ कृष्णा जैसे खिलाड़ी है, लेकिन ये देखिए स्ट्रोक, गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन इनका बल्ला बोल रहा है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट पे जाम था और थॉमस डाइस एक बार फिर हवाई फायर, एक और बड़ा शॉट, तो पूरी तरह से लय पे आ चुके हैं थॉमस डाइस और इस तरह की शॉट के लिए माहिर है, जाने जाते हैं। और पहला ओवर में अब देखिए सिर्फ 15 रन था, इस ओवर में अब तक बहुत सारे रन आ चुके हैं, 37 पर टीम पहुंच चुके हैं। थॉमस लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब छोटी गेंद है तो थोड़ा बैकफुट पर चले गए और शरीर का बाहर पीछे चला गया था। अपने बॉटरमैन का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर और इस शानदार स्ट्रोक के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 37 रन। और प्रशांत जी, इस ओवर से अब तक 22 रन आ चुके हैं। बहुत महंगा ओवर। बॉबी सिंह अपने बोरिंग मार पर तैयार, हवा में उछाला, हवा में गेंद है, स्टक कवर पर गेंद के नीचे खिलाड़ी और उसके बाद में ये विकेट। इससे पहले इसी खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी और ये बहुत अच्छी लाइन थी, टिप ऑफ स्टंप के बाहर रखा। इससे पहले स्टंप के अंदर जब गेंदबाजी की गई तो फायदा बल्लेबाज थॉमस ने उठाया था और एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग एक अच्छा बॉल था जिसमें बॉबी सिंह को विकेट मिला। 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर अगर देखें तो 37 प्लस अप 2 विकेट। अब जीतने के लिए अभी 24 गेंदों का खेल आना बाकी, 24 गेंदें शेष, 76 का टारगेट है, तो अभी आपको चाहिए कुल मिलाकर 39 रन। ये आंकड़े बिल्कुल यही बता रहे हैं, मैच दोनों तरफ अभी भी बना हुआ है। 2 ओवर में स्टार्ट अच्छा हुआ, थॉमस थोड़ा सा निराश रहेंगे। खास करके उड़ीसा और जम्मू के लिए, लिटिल स्टार के लिए चंदर का वो बेहतरीन पारी था और यहाँ पर शुरुआती तौर पे बहुत अच्छा पारी खेला डायस।
तो कृष्णा के साथ कौन आएंगे अब 22 गज में? शायद सुनील चौधरी वो आ सकते हैं यहाँ पर, तो वेट कर रहे हैं लोगों ने। फिर एक बार आपको बता दूं, अगला जो मुकाबला दूसरा क्वार्टर फाइनल बालाजी क्लब गुजरात के साथ खेलेंगे बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर, और वो मैच का टॉस हो चुके हैं। टॉस का बस बने गुजरात बालाजी और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। थॉमस के लिए डगआउट में तालियां बज रही है। महाराष्ट्र टीम की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट ये मुकाबला इनके लिए। और अनवी अंजू टीम के ओनर, आपके पास 24 गेंदें 39 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए सुनील चौधरी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को मौका मिला। एक तरफ कृष्णा सातपुते जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा, और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। गेंदबाजी में फिलहाल अपने बॉलिंग मार पर तैयार हो रहे हैं। राजेश्वर को मौका मिला है। जेबी ब्रदर्स इनसे गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे कृष्णा सातपुते। फील्डिंग में बदलाव हो रहा है, और फील्डिंग में देखिए इस वक्त फ्लाइंग ब्रेक गली पॉइंट स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात है। एक लॉन्ग अप पर है, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। काफी ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, और गेंद का पीछा किया गया, छेड़छाड़ी करने की कोशिश, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई। ये बहुत अच्छी गेंद थी, और बिंद गेंद के साथ आगाज किया गया। कृष्णा सातपुते उम्मीद बड़ा है उनसे, पिछला मैच में भी बहुत अच्छा बैटिंग किए हैं, और क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर किस तरह से अपने आप को साबित कर पाएंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा। और देखिए फिर एक बार सफल करके खेलने का प्रयास था, ऑन साइड में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद था। फिर एक बार चूंकि यहाँ पर एक और बिनती गेंद। पहले मैच में इनका खेलने का तरीका अलग था, ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, और 2016-2017 से इनको बहुत बड़ी एक बार फिर देखिए कामयाबी मिली है। जो बैठक लगाते हैं, फॉलिंग स्वीप उनको कहा जाता है इस स्ट्रोक को। टपकाने बाद उछाल था, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा, बहुत ज्यादा एक बार फिर उछाल था। सोच अच्छी है गेंदबाज की, राजेश्वर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, और पहली 2 गेंदों पर मेरे हिसाब से जवाब नहीं था। और लीजिए यहाँ पर फिर एक बार बिनती गेंद। राजेश्वर किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए इस ओवर में अब तक 3 गेंद डाल चुके हैं, एक ही रन वो भी वाइड के जरिए आए हैं। तो थोड़ा सा फॉर्म में आना होगा, वापिसी कराना होगा अपने आप को। कृष्णा सतपुते देखते हैं यहाँ पर किस तरह से वापिसी कर पाएंगे। जी नहीं, यहाँ पर स्ट्रेट टू द फील्डर पॉइंट में कोई गलती नहीं। एक और विकेट, बड़ा विकेट, कृष्णा सतपुते उनको जाना होगा डग आउट। तीसरा झटका एमयूसीसी की पारी में। बहुत अच्छा कैच यहाँ पर मन्नू राउत द्वारा, और सफलता मिले राजेश्वर को। फिलहाल 38 पे 3। तो जिस तरह की शुरुआत था थॉमस डैश द्वारा, अभी थोड़ा सा रुकावट एमयूसीसी महाराष्ट्र बी टीम का। क्या फिर एक बार बॉल पकड़ पाएंगे? नए बल्लेबाज के तौर पे अजित मोहिते वो आते हुए अंदर मैदान में। इसके बाद जो मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला गुजरात बालाजी क्लब के साथ बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर, और कल सुबह का पहला मैच अब देख पाएंगे महाराष्ट्र यानी डीएफयूसी और राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब टीम वेस्ट बंगाल। और आखिरी जो क्वार्टर फाइनल वो होगा दिल्ली धमाका क्लब और टीम केराला थानिमा फिनिक्स 11 सीजन 2 इंडिया कप। पिछला 10 घंटे में 1.5 मिलियन लोगों ने जुड़ चुके हैं हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब में। बड़ी बात है टेनिस क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन राजेश्वर सिंह द्वारा मैदान के अंदर। और अब फिलहाल अजीत मोहिते नए बैटर, ऑफ टर्फ के काफी बार गेंद, वाइड बॉल का इशारा। अभी तक अच्छा प्रदर्शन था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी राजेश्वर सिंह ने। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि इस महाराष्ट्र की टीम में कम से कम 4 या 5 ओपनर खेल रहे, प्रारंभिक बल्लेबाज खेल रहे हैं। अजीत मोहिते प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं, कृष्णा सातपुते। और एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज की बात करें तो इंपॉर्टेंट पारी अब सुनील चौधरी को खेलनी है।
ये ओवर जिसमें रन बनाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, कृष्णा सात मुद्दे को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, और यहाँ जो शॉट खेल रहे थे बहुत सारी अड़बड़ाहट थी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। बल्लेबाज अजीत मोहिते ने चैलेंज किया, टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया, रिव्यू लिया गया है, कुछ देर के लिए खेल रोकने वाला है। डिसीजन पेंडिंग, प्रतीक्षा करना होगा। फिलहाल 2 रन इस ओवर से अब तक, ये जो फैसला आना बाकी है, तो सभी ने प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे साथ tenniscricket.in में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोग हैं जो इंडिया कप सीजन 2 को ग्रैंड सक्सेस दिलाए। आप सभी को कमेंट्री बॉक्स से बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया कप हैशटैग अब खेलेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया, सीधा संप्रचार आप देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल गुलमोहर ग्राउंड हावड़ा से। आज दूसरा दिन, और ये क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला। इससे पहले लीग स्टेजेस का हर एक मुकाबला आप देख चुके हैं। 12 टीम 15 अलग अलग राज्य से हिस्सा लिए इस टूर्नामेंट में, और 4 ग्रुप में 3-3 टीम, हर ग्रुप से 2 टीम क्वालिफाई कर चुके हैं, और फैसला आ चुके हैं। इट्स अ वाइट बॉल, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो रिव्यू सक्सेसफुल होता बा, अजीत मोहिते ने चैलेंज किया था। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राजेश सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, और वाइट बॉल के साथ मिस्टर स्टार के साथ आंकड़े बदलते हुए खेल बदल रहा है। 40 रन जीतने के लिए अब आपके पास 20 गेंदें शेष है। 36 रनों की जरूरत है। डोंट आर्ग्यू विद अंपायर, और बिल्कुल इस वक्त ये पहले दिन से हर बार अनाउंसमेंट हो रही है। अंपायर के साथ आपको बहस नहीं करनी है, आपको पैनलाइज किया जाएगा, और दोबारा मुकाबला शुरू हो रहा है। इंडिया कप 2024 प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन, और एक इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ बॉडी की तरफ खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता जहां पहुंचा 41 पर। 19 गेंदों का खिलाना बाकी, 35 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और 2 अच्छी टीमें इस वक्त आप देख रहे हैं tenniscricket.in द्वारा इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण। 10 घंटे में अगर आपने जरूर देखा है कि 1.5 मिलियन दर्शकों ने टूर्नामेंट डे का व्यूवर्स FB और यूट्यूब के माध्यम से ऑनसेट पर खेलना चाहते थे। चावरी, गेंद उनके शरीर को लगी है, और उसके बाद में राजेश्वर सिंह ने गेंद को उठाया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में राजेश सर द्वारा, और कृष्णा का बहुत महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। 18 गेंदों का खेल, और जीतने के लिए फिलहाल 35 रनों की जरूरत है। जी हाँ प्रशांत जी, 3 ओवर की खेल की समाप्ति, 3 के बाद 41 पे 3, महाराष्ट्र बी MUCC। तो पहला 3 ओवर से 41 रन, और आखिरी 3 ओवर से जीत के लिए चाहिए 35 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कृष्णा को बांध के रखा, बाउंसर डाला, आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी की है, और उसके बाद में काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश, और पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, वहां उनका विकेट। हेलो हेलो, और कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? सुरिंदर सिंह वो आए हैं चौथा ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए। 18 गेंद, और जीत के लिए यहां से चाहिए 35 रन।
और बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। समय आपको ज़्यादा तो नहीं लेना है, वक्त के नज़ाकत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत। और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। 12 गेंदों का खेल, 35 रनों की ज़रूरत। 18 गेंदों का खेल और 35 रनों की ज़रूरत है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद और वाइट बॉल का इशारा। तो अभी भी 18 गेंदों का खेल आना शेष और 18 गेंदों में 34 रनों की ज़रूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो डिसीजन पेंडिंग, वेट करना होगा यहाँ पर। सभी का प्रतीक्षा है, क्या फैसला आएगा यहाँ पर। इस ओवर शुरू होने से पहले जो आंकड़ा था 18 गेंद से चाहिए था 35 रन, और फैसला आ चुके हैं। इट्स अ नो बॉल, यानी 1 रन जोड़ा जाएगा स्कोरबोर्ड में, और अगला जो गेंद होगा वो फ्री हिट। और इंडिया कप 2024 पिक्चर है सुपर हिट। अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। क्रुशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए है, इसके बारे में एक बार फिर बार बार चर्चा हो रही है। फ्री हिट का इशारा। ऑफ टाइम के बाहर गेंद और भाग्य का साथ गेंद थर्ड बैट बॉडी के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई। और भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। डकआउट बहुत खुश, 76 का टारगेट है। ऑफ टाइम के बिल्कुल बाहर गेंद, और गेंद में कोई खराबी नहीं थी, गेंद अच्छी थी। बल्लेबाज गेंद से बहुत दूर बाहरी किनार लगा और थर्ड बैट बॉडी के बाहर 4 रनों के लिए वेलकम बाउंड्री। तो 46 अब स्कोर। जीत के लिए यहाँ से चाहिए आपको 30 रन। एक तरफ अजित मोहिते और दूसरी तरफ सुनील छावरी। सुरिंदर सिंह अपने बॉलिंग मार्क पर अगला गेंद डालने के लिए तैयार। एक मौका था यहाँ पर स्लीप के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए, और थर्ड मैन बाउंड्री को क्लियर करते हुए एक और चौका। तो देखते हैं अगला जो गेंद होगा किस तरह से संभालेंगे अजित मोहिते। 17 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। अजित मोहिते इस वक्त स्ट्राइक रेन पर हैं। ऑफ टाइम के बाहर बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। अजित बैक टू द पेविलियन, सफलता मिली है। विकेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैटिंग में बहुत ज्यादा गहराई, और जब विकेट मिलेंगे तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ से एक बार फिर मोमेंटम आपकी तरफ आ सकता है। ये देखिए एक बार फिर किस तरह से विकेट गिर गया। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था, और गेंद को एक बार फिर खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा लगा। अजित मोहिते बैक टू द पेविलियन। विकेट कीपिंग भी बहुत ही बढ़िया रही आहे। या स्पर्धेच्या दरम्यान आपण बघितलं तर टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं थेट प्रक्षेपण केलं जातंय। आणि मित्रांनो, आज याच टेनिस क्रिकेट टीमचा अतिशय महत्त्वाचा घटक विजन मिक्सर म्हणून ज्यांची ओळख आहे, असे एक मित्र ज्यांचा वाढदिवस सचिन मुंडे क्रिक लाईफचे ओनर आहेत, आणि 2 वर्ष टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून अत्यंत सुंदर अशी कामगिरी त्यांची झालेली आहे। वाढदिवसाच्या सचिन मुंडे आपल्याला लाख लाख शुभेच्छा। तुम जियो हजारों साल, और जन्मदिन की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपल्या स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता सचिन मुंडे जो उत्सव मूर्ती आहे, आणि त्यांचा आज वाढदिवस आहे। वर्षाचे 365 दिवस, महिन्याचे 30 दिवस, आठवड्याचे 7 दिवस, आणि आमच्या सर्वांचा आवडता दिवस सचिन मुंडे आपला वाढदिवस। आणखीन एक चांगला फटका, सुंदर आहे, डीप स्टक कव्हरला चेंडू जाईल सीमारेषा पार, षटकार, बेहतरीन बल्लेबाजी। और इसी के साथ टीम का 50 रन पूरा होते हुए महाराष्ट्र भी MUCC 52 52 अब स्कोर। तो धीरे धीरे मंजिल तक आगे जा रहे हैं, और नए बल्लेबाज जोगेश पेनकर वो आए हैं। तो फिर एक बार देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से इनसाइड आउट करके खेला, और गेंद बाहर, बहुत ही अच्छा टाइमिंग यहाँ पर। हमेशा प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन फिलहाल आज थोड़ा पीछे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 6 पर योगेश पेनकर। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज। अब आवे गेंद, हो करीबी मामला था। अच्छी गेंद, दोनों लेने की कोशिश, विकेट की अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर, और मारने के खेमे में बिल्कुल वो तालियां बज रही है। समीकरण की तरफ आपको लेके जाएंगे जिस तरह से मुकाबला चल रहा है।
14 गेंदों का खेल, 22 रनों की जरूरत है। योगेश पेंकर इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर है, ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है। 3 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। अच्छा मुकाबला, 2 बड़ी टीमें, संघर्षपूर्ण मुकाबला है, रोचक मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 14 गेंदे, 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल, देखिए पाले में मैच है महाराष्ट्र बी एमयूसीसी का। जिस तरह से जोगेश पेनकर आते ही यहाँ पर बड़ा शॉट लगा रहे हैं और बीच में अजित मोहिते, उसके बाद आप देखा थॉमस डायस का कुछ तूफानी शॉट। तो लय पकड़ चुके हैं, ये लय को आपको बरकरार रखना होगा आगे जाने के लिए। योगेश पेनकर क्या क्लियर कर पाएंगे बाउंड्री को? जी नहीं, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रेट टू द फील्डर, अनदर विकेट, विकेट नंबर 5। सुरेंद्र सिंह को विकेट मिला है, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। शुरुआत योगेश पेनकर ने बहुत अच्छी की थी। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट.in द्वारा। टीपा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर रखा था और गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाहता, पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार कनेक्शन अच्छा नहीं था। सावन सिंह ने बहुत अच्छा कैच लपका बॉडी लाइन पर और सुरेंद्र को विकेट, क्रूशियल विकेट है, प्राइसलेस विकेट है। अभी फिलहाल स्कोर आपको बताऊंगा, टोटल बन गया है 55 रन और सबसे बड़ी बात विकेट कितने गिर गए वो भी देखना बहुत जरूरी है। 5 विकेट के नुकसान पर 55 है। समीकरण की तरफ एक बार फिर आपको लेके जाएंगे। आपके पास गेंदें शेष है, 13 गेंदों का खेल और जीतने के लिए चाहिए 21 रन, मतलब बहुत ही अच्छा मुकाबला। 13 गेंदे 21, मैच अभी दोनों तरफ बना हुआ है। ओडिशा जम्मू भी इस मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र बी के लिए भी बिल्कुल वो चैलेंज बना रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश। सुरेंद्र सिंह की बहुत अच्छी गेंदबाजी। जो लय था महाराष्ट्र बी एमयूसीसी का, थोड़ा सा वो लय से नीचे आ चुके हैं, थोड़ा सा मुश्किल पे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर ठाकुर आने के बाद कुछ बदलाव आएगा? पिछला कुछ वक्त काफी सारे विकेट गिर चुके हैं। इस बार टाइमिंग देखिए, बेहतरीन टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से धुआंधार शॉट और 6 रन विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से। प्रेशर रिलीज करने वाला एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। सब लोग देखिए, सारे खिलाड़ी जो है ना इस वक्त खड़े हो चुके हैं। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या माइंडसेट था। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। विश्वजीत ठाकुर का एफर्टलेस स्ट्रोक, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शनीय स्ट्रोक। चार ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 61 पे 5। फिलहाल जीत के लिए आखिरी 12 गेंद से चाहिए 15 रन। अच्छा स्ट्रोक था। मक्खन बल्लेबाजी मैदान के अंदर ठाकुर द्वारा। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, विजय पावले, विश्वजीत ठाकुर, करण अंबाला, ये सारे खिलाड़ी आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ऑलराउंडर है। सरोज प्रामाणिक, राकेश कहर, जिनके बारे में हमेशा चर्चा होती है, अच्छा कंट्रीब्यूशन। मैं हमेशा कहता हूं कि जब बढ़ रहा है टेंशन तो बढ़ना चाहिए, कंट्रीब्यूशन, प्रेशर बन रहा था उस वक्त ज्यादा आगे गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, उसके ऊपर एक विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज ठाकुर का। जी हाँ, आते ही बड़ा शॉट खेलने गए और सफल हो चुके हैं यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर। तो इक्वेशन इस जगह पर आए हैं, 12 गेंद से 15 रन चाहिए, 5 विकेट आपके पास है, तो यहाँ से मैच आसान लग रहे हैं महाराष्ट्र बी एमयूसीसी के लिए। पिछला जो शॉट था खास तौर पे, वो शॉट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाए और नए ओवर का शुरुआत होगा। नए ओवर के लिए किसको लाएंगे? सावन सिंह इससे पहले 1 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, तो एक गेंदबाज जो 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पर लिटिल स्टार का कप्तान समझे कि सावन सिंह ही होंगे 2 ओवर गेंदबाजी करने के लिए। विकेट टेकर गेंदबाज की जरूरत है। 12 गेंदों का खिलाना बाकी, 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 15 रन और बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर सुनील चावरी के ऊपर भी निगाह रहेगी। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, क्या आप में गेंद है, इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉलिंग तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। जीत के लिए यहाँ से चाहिए 11 गेंद से 11 रन। 65 फिलहाल स्कोर, 5 विकेट पे एमयूसीसी। थोड़ा सा यहाँ पर आसान लग रहा है मैच, खासतौर पे पिछला कुछ वक्त आप देख चुके हैं। ठाकुर आने के बाद एक बड़ा शॉट, 6 रन, उसके बाद ये चौका, जीत की मंजिल तक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे एमयूसीसी। सुनील चावरे का बहुत अच्छा स्ट्रोक था, प्रथम तरीके से गेंद को खेल दिया था थर्ड बैट बाउंड्री रन के बाहर। अब जाकर 11 गेंदे 11 रनों की जरूरत है, विकेट की सख्त जरूरत ओडिशा जम्मू टीम के लिए, लिटिल स्टार टीम को कमबैक करने के लिए। प्रशांत जी, जब गेंद और रन के बीच फर्क कम होता है, जब सेम हो जाता है, थोड़ा सा
बैटिंग साइड कम प्रेशर रिलीज महसूस करता है, ऐसा कुछ स्थिति यहाँ पर। लेकिन ये बहुत अच्छी गेंद थी, शॉट अच्छा नहीं था बल्लेबाज सुनील चौरी का। 10 गेंदों में 20 बनाना बहुत आसान है, लेकिन बॉल टू रन बनाना बल्लेबाजों के लिए थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। और अगर एक गेंद आप बल्ले के बीचों बीच खेलते तो तुम्हारा का काम हो गया, मतलब एक बार फिर वो बड़ा स्ट्रोक आपको खेलना है। लेकिन दो तरीके होते हैं अपनी मंजिल की तरफ जाने के, उसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छा स्ट्रोक, संपर्क अच्छा है, खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। ये कैच था, यह मैच था। देखिए मौका था आपके पास आखिरी वक्त, और बिल्कुल आप पहुंच चुके थे गेंद के पास। रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से खिलाड़ी एक्स्ट्रा कभार की दिशा में तेज भागे और गेंद के करीब, काफी करीब पहुंच चुके थे, और ये कैच होता तो मैच में ट्विस्ट आ जाता। समरज भाई, क्रिकेट का खेलना है जो बिल्कुल अगर मगर से कभी नहीं होता, आपको वो कैच लपकना था। स्कोर इसी के साथ 71 जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। दबाव गेंदबाजों के ऊपर, गेंदबाजी करने गेंदबाज अपने बोरिंग मार्ग पर सावन सिंह, और सामना करेंगे सुनील चौरी। सुनील चौरी ने कहा डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रदर्शन सुनील चौरी का। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अच्छी गेंद थी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की गई। विकेट के बीच बहुत ही बेहतरीन दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर अनबी अंजू बहुत खुश है। देखिए एक बार फिर क्योंकि टीम जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। महाराष्ट्र बी, आपने अभी ये डगआउट देखा था महाराष्ट्र बी टीम का। ओडिशा जम्मू के लिए फिलहाल खतरे की घंटी बज रही है। बिल्कुल बिल्कुल, खतरे की घंटी यहाँ पर लिटिल स्टार झारसुगुड़ा के लिए ओडिशा एंड जम्मू, और ड्राइवर्स की सीट पकड़ चुके हैं MUCC। फुल टॉस गेंद, बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। और इसी के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है डगआउट में। कंग्रेचुलेशन महाराष्ट्र बी टीम और अनबी अंजू आपके स्क्रीन पर। और जो मैच समाप्त किया, विनिंग स्ट्रोक खेलने का मौका मिला था विश्वजीत ठाकुर को। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे कवर की तरफ, और बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन बॉडी लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। इसी के साथ महाराष्ट्र बी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला जीता, और सेमीफाइनल का रास्ता बहुत आसान हो गया। और इस मुकाबले में गेम चेंजर खिलाड़ी थॉमस डाइस, बेहतरीन बल्लेबाजी रही है।